हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी पॉजेसिव हस्बैंड। पॉजेसिव हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जहाँ हमारा विंग और वांगजी दोनों लान मैंशन के सामने खड़े थे। विंग बस उस मैंशन को अपनी उन खाली नज़रों से देख रहा था। 10 साल बाद वो इस मैंशन के सामने खड़ा है, जिस मैंशन से वो रोते हुए गया था। विंग रोते हुए गया था क्योंकि वांगजी ने जिस तरीके से उसे भेजा था, विंग के लिए बहुत हार्ट ब्रोकन था। और अभी वो उसी इंसान जिसने उसे भेजा था, जो उस टाइम किसी और के साथ खड़ा था, आज वो उसके साथ है और वो खुद उसे इस मैंशन में लेके आया है। विंग बस देख रहा था। तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे अंदर की तरफ लेकर जाने लगता है। विंग बस देख रहा था। बस देख रहा था। वो कुछ कहना नहीं चाहता था। शायद उसके पास अभी कोई शब्द नहीं थे वांगजी को कुछ भी कहने के। विंग अंदर जाता है। अंदर मिस्टर लान, चिंगन जुन, वांगजी के फादर सोफे पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में उनकी टी थी। शायद ही उनका टी टाइम था, जिसे वो बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। आराम से अपनी टी को पी रहे थे। तभी उन्हें किसी के आने की आहट होती है। वो सोचते हैं कि शायद उनका छोटा बेटा यानी कि वांगजी घर में आ गया है। ये सोचकर उनकी नज़रें, जो कि शायद वांगजी को देखने के लिए तड़प रही थी, वो उस तरफ उठती है जहाँ उनकी नज़र अपने बेटे पर जाती है। लान वांगजी, उनका बेटा, जिसे वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो वांगजी को देखते हैं। वांगजी को देखकर उनके चेहरे पर जो स्माइल, जो खुशी, जो मुस्कान आई थी, उसके पीछे आ रहे शख्स को देखकर वो फीकी पड़ जाती है। उनके हाथ में जो कॉफ़ी थी, उन पे उस कप पर उनकी पकड़ कस जाती है और वो अपनी उन तीखी चील जैसी नज़रों से विंग को देख रहे थे और साथ ही उन जॉइंट हैंड्स को। पता नहीं उन्होंने कितनी मुशक्क़त की थी इस लड़के को अपने बेटे से दूर करने की, लेकिन आज ये लड़का उनके बेटे के साथ है। चांग से बस ये सब देख रहे थे। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा वांगजी से, ना उन्होंने विंग से कुछ कहा। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि वांगजी विंग को यहाँ क्यों लेकर आया है। कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। बस था तो एक साइलेंस, बस एक साइलेंस। वो साइलेंस किसी घुटन से कम नहीं था। विंग चिंगनजुन को देख रहा था। विंग चिंगनजुन को देखता है। इस इंसान को, भले ही इसकी एज ज़्यादा है, इसकी एज भले ही विंग के फादर की एज हो, पर फिर भी इस इंसान के लिए विंग के दिल में कुछ नहीं था सिवाय एक खालीपन के। इस इंसान ने विंग की लाइफ में जो तबाही मचाई थी, उससे विंग वाकिफ़ है, जानता है विंग इस इंसान ने क्या कुछ नहीं किया विंग के साथ। और विंग इन चीज़ों को इतनी ईज़िली भूल जाए, विंग उनमें से नहीं है। विंग उनमें से है जो चुन चुन कर बदला लेते हैं। और विंग बस चिंगनजुन को देख रहा था अपनी उन कोल्ड आइज से। और चिंगनजुन जो कि वांगजी को देखते हैं और फिर अपनी उस स्माइल को बरकरार रखते हुए कहते हैं, तो तुम आ गए। जो सुनकर वांगजी बस में जवाब देता है। चिंगनजुन अपने एक कदम को वांगजी की तरफ बढ़ाते हैं और वांगजी बस अपनी जगह खड़ा था। चिंगनजुन जाते हैं और वांगजी को हक करते हैं। वांगजी ने उन्हें एक हाथ से होल्ड किया, पर उसने विंग का हाथ नहीं छोड़ा। जो चीज़ कहीं ना कहीं विंग के दिल में एक अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी, एक अजीब सा सुकून। चिंगनजुन वांगजी से अलग होते हैं, लेकिन वो विंग को नहीं देखते। वो वांगजी के गालों पर हाथ रखकर पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? सर वांगजी बस में जवाब देता है। चिंगनजुन फिर वांगजी से सवाल करते हैं, कहाँ थे तुम? इस पर वांगजी कहता है, फार्म हाउस।
जिस पर चिंगेंचुन विंग की तरफ देखकर कहते हैं, इसकी वजह से। इस पर वांग जी कोई आंसर नहीं करता। ये देखकर चिंगेंचुन कहते हैं, लूसी वापस आ रही है। जिस पर वांग जी कहता है, मैं मिला था। ये सुनकर विंग की फिस्ट क्लेंच हो जाती है, पर उसके फेस पर फिर भी नो एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाता वो। और चिंगेंचुन विंग को देख रहे थे। फिर चिंगेंचुन कहते हैं, मैं तुम्हारी और लूसी की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे कब क्या हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लूसी से शादी करो। 10 साल हो गए तुम्हारी एंगेजमेंट को, और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? अब तो कम से कम तुम्हें उससे शादी कर ही देनी चाहिए वांग जी। इस पर वांग जी बस अपने फादर की तरफ देखता है, पर कोई जवाब कुछ नहीं कहता। और विंग की जो मुट्ठियाँ कसी हुई थी वो ऐसी ही रहती है। चिंगेंचुन फिर कहते हैं, वांग जी, मुझे पता है कि शायद तुम लूसी को इतना कुछ खास पसंद नहीं करती, पर वो लड़की बुरी नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। वांग जी फिर भी कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर चिंगेंचुन फिर से कहते हैं, वांग जी, मैंने उसके फादर से प्रॉमिस किया है, लूसी की शादी तुमसे ही होगी, और तुम पीछे नहीं हट सकते वांग जी। तुम मेरे बेटे हो, और लांस कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटते, जानते हो ना तुम। वांग जी फिर से कोई जवाब नहीं देता। चिंगेंचुन कुछ कहना चाहते थे, पर वो वांग जी के उस साइलेंस को देखकर कुछ नहीं बोलते। और वांग जी विंग का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ लेकर जाने लगता है। और विंग जो कि एक टक बस चिंगेंचुन को देखे जा रहा था, अब चिंगेंचुन ने भी विंग की आंखों में देखा, जहाँ विंग की आंखें, हाँ, ये आंखें अब उस 8 साल के बच्चे की नहीं है, ये उस 18 साल के यंग मैन की, यंग बॉय की आंखें हैं। ये उस 18 साल के विंग की आंखें हैं, जो कि चिंगेंचुन को बस देख रहा था। और चिंगेंचुन कोई जवाब नहीं देते। वांग जी विंग को लेकर अपने रूम में आ जाता है, और वो जैसे ही रूम में आता है, विंग एक झटके से वांग जी का हाथ झटक देता है, और वांग जी बस विंग को देखता है, और विंग सीधा रूम में चला जाता है, और वो बिना वांग जी की तरफ देखे शावर की तरफ चला जाता है। बाथरूम में जाता है, वो दरवाज़ा बंद भी नहीं करता, और दरवाज़ा खुला हुआ था, और विंग शावर ऑन करके खुद शावर के नीचे खड़ा था। वो पूरा का पूरा पानी से भीगने लगता है। वांग जी बस विंग को देख रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि विंग के दिमाग में, उसके दिल में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो है विंग के पास। विंग क्या सोच रहा है वांग जी नहीं जानता, पर कुछ तो है विंग के पास, जो विंग सोच रहा है, जो विंग की थिंकिंग है। और विंग बस अपने सर पर पानी डाल रहा था, और विंग के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ गूंज रही थी, शादी, वांग जी की शादी, उसके अंकल की शादी। वो तो करेंगे ना, अगर वो उसके अंकल हैं, उनसे बड़े हैं, वो 31 ईयर्स ओल्ड है, वो कब तक सिंगल रहेंगे? शादी तो वो करेंगे ना। पर पता नहीं क्यों विंग को ये चीज़ अंदर तक चुभ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई इसके दिल में छेद कर रहा है, सिर्फ इस एक बात से कि वांग जी शादी करेगा किसी और से। और इनके दिमाग में चल रहा था, किसी और से शादी करेगा, वांग जी किसी और को छुएगा, किसी और की केयर करेगा। जितनी केयर वो अभी उसकी करता है, उससे कई गुना ज़्यादा वो उस इंसान की करेगा जिसका वो हस्बैंड बनेगा। उतनी केयर करेगा, उतना प्यार करेगा, वो किसी और को बाहों में लेगा, किसी और को किस करेगा, किसी और के साथ रहेगा, किसी और के साथ सोएगा। ये चीज़ें विंग को पागल कर रही थी। विंग एक झटके से अपने बालों में हाथ मारता है, उसका सर अब दीवार से टिक चुका था, वो पूरे का पूरा उस दीवार पर लीन हो जाता है, और विंग अपनी आंखें खोल लेता है और उस पानी को देखने लगता है। हाँ, उसके ऊपर पानी गिर रहा था, और विंग बस उस पानी को देख रहा था। विंग की आंखें धीरे धीरे रेड कलर में चेंज हो रही थी। विंग बिना पल के झपकाए एक टक बस उस पानी को देखे जा रहा था, और विंग की आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी। तभी कोई शावर बंद कर देता है। ये देखकर अब विंग सामने देखता है, वांग जी जो कि खुद भी थोड़ा बहुत भीग गया था, वो विंग को देख रहा था। विंग की वो रेड आइज, वांग जी विंग को देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग को क्या हो रहा है, विंग ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। वो अभी तक नॉर्मल था, अचानक से विंग का ये बिहेवियर वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी कुछ और कहता कि विंग उसके साइड से निकलने लगता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ रहता है। विंग, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? तो तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना विंग? अरे बोलकर वांग जी अपने हाथ को विंग के सर पर रखने वाला था कि विंग वांग जी का हाथ झटक कर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है। और वांग जी विंग की वो कोल्ड वॉइस सुनता है,
विंग की आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी। वांग जी विंग का हाथ और टाइटली पकड़कर कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? और तुम इतना कोल्ड शावर क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता दो। अगर तुम्हें सफोकेशन फील हो रही है, तुम्हें डिजीनेस फील हो रही है, तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं न्यू हुसैन को कॉल करता हूँ, वो आकर एक बार तुम्हारा चेकअप कर लेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम ठीक नहीं हो। इस पर विंग कुछ नहीं कहता। वो अपना हाथ अभी भी वांग जी से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वांग जी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी विंग एक झटके से वांग जी को उस सामने वाले वॉल पर धकेल देता है और वांग जी अब हैरानी से विंग को देख रहा था। विंग का हाथ अब छूट चुका था वांग जी से, क्योंकि वांग जी वॉल पर लग चुका था और विंग वांग जी से को वहीं छोड़कर रूम से बाहर आ जाता है। और वांग जी अब खुद को संभालता है और विंग के पीछे आते कहता है, विंग ये सब क्या है? तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? और मैं नीचे देख रहा था, तुम किस तरीके से फादर को देख रहे थे? आखिर चल क्या रहा है विंग तुम्हारे दिमाग में? लेकिन विंग फिर से वांग जी को इग्नोर करता है और जो वांग जी को लिटरली गुस्सा दिला रहे थे, लेकिन विंग उसके लिए लिटरली एक बच्चा था, इसलिए वो विंग पर ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकता था। वांग जी विंग का हाथ पकड़दार उसे झंझोड़ते हुए कहता है, विंग मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है? आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? इस पर विंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आपने कुछ किया ही तो नहीं। जो सुनकर वांग जी कहता है, विंग तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर विंग कहता है, आप शादी करने वाले हो अंकल। इस पर वांग जी कहता है, तो? इस पर विंग कहता है, आप शादी करोगे? आप शादी करोगे किसी और से? इस पर वांग जी अजीब नज़रों से विंग को देख रहा था। इस पर विंग वांग जी की चेन को पकड़कर कहता है, आप किसी और से शादी करोगे? किसी और से शादी आप करोगे? अरे बोलकर विंग के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। ये खुशी की नहीं थी, ये प्यार की नहीं थी, ये दर्द की भी नहीं थी, पर वांग जी को स्माइल बहुत बहुत अजीब लग रही थी। उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था विंग की स्माइल से। विंग वांग जी के चिन को हल्का सा प्रेस करके कहता है, अंकल आप शादी करोगे किसी और से? कोई और आपकी ज़िंदगी में आएगा जो मुझे आपकी ज़िंदगी से निकाल देगा। आपके लिए कोई और इम्पोर्टेंट बन जाएगा, कोई और। अंकल कोई और आपकी ज़िंदगी में आएगा, किसी और को आप प्यार करोगे, कोई और आपकी बाहों में आएगा, कोई और आपके साथ बेड पर रहेगा, कोई और इस रूम में रहेगा। अंकल कोई और आपसे शादी करेगा। और वांग जी बस विंग को देख रहा था। तभी विंग धीरे से वांग जी के करीब आकर कहता है, आप समझ रहे हैं ना अंकल, कोई और। तभी वांग जी एक कदम पीछे लेकर कहता है, विंग। इस पर विंग वांग जी के 2 कदम पास आकर कहता है, क्या हुआ अंकल? कोई और आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप समझ रहे हैं ना? कोई और आपकी ज़िंदगी में आएगा, किसी और का हक होगा आप पर। हक ही नहीं बल्कि वो जताएगा उस हक को पूरे हक से, क्योंकि आप खुद उसे वो हक देंगे अपने ऊपर। आप समझ रहे हैं ना अंकल? और ये बोलते हुए वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग कोई साइको है। लिटरली विंग किसी पागल की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे कि कोई उससे उसका फेवरेट टॉय ले रहा हो। वांग जी उसके लिए शायद किसी ऑब्सेशन की तरह था और वांग जी कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर पा रहा था। वांग जी विंग के चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, विंग ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सुनकर विंग की आवाज़ अचानक से लिटरली बिल्कुल पलक झपकने से पहले चेंज हो जाती है और विंग अचानक से कहता है, क्या अंकल आप शादी नहीं करोगे ना? और वांग जी कहता है, नहीं विंग मैं ये कह रहा था कि भले ही मेरी शादी हो जाए, लेकिन तुम्हारी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। तुम हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहोगे, जैसे मैं अब तुम्हारी केयर करता हूँ मैं वैसे ही। लेकिन वांग जी से आगे कुछ कहता कि विंग अचानक से वांग जी को धक्का देता है और वांग जी सीधा बेड पर गिरता है।
अंग जी जैसे ही बेड पर गिरता है, विंग अचानक अंग जी के ऊपर आ जाता है और अंग जी के दोनों हाथों को बेड पर प्रेस कर देता है और अंग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या कहा अंकल आपने? आप शादी करोगे लेकिन फिर भी आप मुझे अपनी ज़िंदगी में रखोगे? क्यों? किस लिए? टॉय बनाकर जिसके साथ आप खेल सको। जो सुनकर वांग जी कहता है, विंग तुम क्या बोल रहे हो? अरे बोलते हुए वांग जी की ज़बान कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही थी। तभी विंग वांग जी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। वांग जी तो शॉक था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका था। विंग किसी क्रेजी पर्सन की तरह बिहेव कर रहा था। विंग अचानक वांग जी के चिन को पकड़ कर कहता है, अंकल आप एक साथ 2 नाव में सवार होना चाहते हैं। आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप अपनी उस सो कॉल्ड मंगेतर को भी नहीं छोड़ेंगे। दैट्स अमेजिंग अंकल, दैट्स अमेजिंग। आई मीन आप दोनों के साथ खेलना चाहते हैं। मुझे नहीं पता था कि आपके थॉट्स इतने ज़्यादा वाइल्ड होंगे। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था और वो विंग से थोड़ा स्ट्रिक्टली कहता है, विंग तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस पर विंग कहता है, वही जो आप समझ रहे हैं। जिस पर वांग जी कहता है, विंग तुम पागल हो चुके हो। इस पर विंग कहता है, ऑफ कोर्स अंकल, आई एम क्रेजी। हाँ मैं पागल हूँ आपके लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं सिर्फ आपके लिए पागल हूँ। यान वांग जी, यही नाम है आपका? पागल हूँ मैं आपके लिए। किस हद तक पागल हूँ ये चीज़ आप बहुत पहले से जानते। 8 साल का वो बच्चा आपके लिए पागल है और आज भी पागल है। भले ही मैं 18 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरा ऑब्सेशन, मेरा पॉसेसिवनेस आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। आप मेरे हो, दैट्स क्लियर। ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। या तो आप मेरे रहोगे वरना आप किसी के नहीं रह सकते, क्योंकि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, वरना मैं उसे तबाह कर दूंगा। अरे बोलते हुए विंग बिल्कुल अजीब लग रहा था और वांग जी देख रहा था। विंग की आंखों में वो पागलपन, वांग जी के लिए वो पागलपन। वांग जी धीरे से कहता है, विंग। जिस पर विंग कहता है, अंकल मेरी बात तो सुनिए। आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके पास एक फियांसे है। मैं उसको तब तक टॉलरेट करूँगा जब तक वो अपनी लिमिट में रहेगी, लेकिन जिस दिन उसके हाथ आपकी बॉडी तक पहुँचे, उस दिन उसके पास वो हाथ नहीं रहेंगे। जिस दिन उसके लिप्स आप तक पहुँचे, उस दिन उसके पास वो सर नहीं रहेगा। सोच लीजिए, आप ये फियांसे सिर्फ नाम की फियांसे रहेगी, जैसा कि आपने उसे बना रखा है। अगर वो गलती से भी आपकी वाइफ बनी ना अंकल, मैं पूरी लान फैमिली को ख़त्म कर दूँगा। ये बात वुशान बोल रहा है, और वुशान कभी झूठ नहीं बोलता। जानते हैं ना वुशान का पागलपन? जब मैं 8 साल की उम्र में आपके लिए पागल हो सकता हूँ, तो 18 साल की उम्र में मैं आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। इस पर वांग जी विंग को खुद से दूर धकेलता है, खुद के ऊपर से हटाता है, और अब विंग बेड पर था और वांग जी उठकर अपने कपड़ों को ठीक करते कहता है, विंग तुम पागल हो चुके हो, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है? तुम मेरी फैमिली को ख़त्म करोगे? विंग तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे लगा है तुम बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी बातें, सीरियसली विंग मैं तुम्हें बच्चा समझ कर छोड़ रहा हूँ। मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करना। लान वांग जी नाम है मेरा, मैं किसी से कम नहीं। अरे बोलते हुए वांग जी लिटरली बहुत डेंजरस लग रहा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो विंग को बहुत गुस्से से देख रहा था, और ये देख और विंग अचानक हंसने लगता है, और वांग जी विंग को देख रहा था और विंग ज़ोर से हंसते कहता है, अंकल अंकल अंकल, आई नो आप एक गैंगस्टर हैं, आई नो आप लान वांग जी हैं, जो कि गैंगस्टर्स में सबसे पावरफुल आते हैं, लेकिन अंकल मैं वुशान हूँ, वुशान।
मैं 8 साल की उम्र में आपके लिए पागल हुआ था। तो सोचो 18 साल की उम्र में ये पागलपन किस हद तक जाएगा। अगर मेरे लिए आप मेरी दुनिया हो तो मैं आपके लिए आपकी पूरी दुनिया तक तबाह कर सकता हूँ। और ये सुनकर वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग फिर से कहता है, अंकल आपको लगता है ना कि प्यार प्यार होता है? नहीं, प्यार पागलपन होता है। प्यार बहुत गहरा होता है, आपसे बहुत ज़्यादा गहरा। अरे बोलते हुए वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग कितना अजीब लग रहा था। विंग बस वहाँ हंस रहा था और वांग जी को देख रहा था। और वांग जी बहुत तेज था। विंग से कहता, विंग मैं तुम्हारी बदतमीजी और टॉलरेट नहीं करूँगा। इस बार विंग आराम से कहता है, बदतमीजी? अंकल मैंने अभी बदतमीजी की कहाँ है? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी तो सिर्फ मैं आपको थोड़ा परेशान कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी बदतमीजी पर आया तो तमीज़ सिखाने वाले कोई भी नहीं है यहाँ पर। अरे बोलते हुए विंग बिल्कुल अजीब लग रहा था और वांग जी उसे देख रहा था कि आखिर इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। आखिर इस छोटे से पैकेट के दिमाग में चल क्या रहा है। और विंग बस वांग जी को देख रहा था और विंग के चेहरे पर जो स्माइल थी, स्माइल नहीं एक स्मोक था, जैसे कि वो वांग जी को चैलेंज कर रहा हो। तभी वांग जी विंग से दूर जाते कहता, तुम पागल हो और अब मुझे तुम्हारे साथ रहकर पागल नहीं बनना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और ये बोलते हुए वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग कहता, अंकल। और ये बोलकर वो वांग जी को देखता है जो कि रुक चुका था। तभी विंग कहता है, वैसे आप भीगी हुई शर्ट के साथ ऑफिस जाएंगे? अगर आप ऐसे जाएंगे तो जो जो आपको देखेगा मैं उन सबको ठिकाने लगा दूंगा, क्योंकि आपको इस तरीके से देखने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, सिर्फ विवशान का। और ये सुनकर वांग जी के कदम ठिठक जाते हैं। वो विंग की तरफ टर्न होकर देखता है जो अभी वांग जी को देख रहा था और उसकी आंखों में साफ साफ वांग जी को वार्निंग दिख रही थी, जैसे विंग वांग जी को वार्निंग दे रहा हो। और ये देखकर वांग जी एक स्मग के साथ कहता है, विवशान तुम्हें क्या लगता है तुम लान वांग जी के साथ खेल सकते हो? जिस पर वांग हिंग आराम से कहता है, बेशक, अगर शक है तो ट्राई करके देख लो। विवशान आपके साथ बहुत अच्छे से प्ले कर सकता है और आपको हरा भी सकता है। और ये बोलते हुए विंग वांग जी को बस देख रहा था और वांग जी विंग को देखता है और फिर वांग जी अपने सर को शेक करता है कि वो इसके मुँह नहीं लगने वाला। और वांग जी जाता है और वो अपने एक शर्ट निकालता है। वो अपने बटन विंग के सामने खोलने ही वाला था कि तभी वो विंग को देखता है जो कि बड़े ही इत्मीनान से, मतलब बहुत ध्यान से वांग जी को देख रहा था, जैसे वेट कर रहा हो कि अपनी शर्ट खोलो, मुझे देखना है। और वांग जी जैसे ही ये देखता है वांग जी अपनी आंखें घुमाता है और अपनी शर्ट को लेकर वो क्लोजेट में चला जाता है। और वांग जी ये देखकर अफसोस जैसी शक्ल बनाता है कि मैं देख ही नहीं पाया। और वांग जी जाता है और थोड़ी देर में वांग जी अपने कपड़े चेंज करके आता है। वो देखता है कि विंग अभी भी बेड पर गीले कपड़ों के साथ ही लेटा हुआ है। ये देखकर वांग जी जो अपने साथ कुछ और कपड़े लेके आया था वो विंग की तरफ फेंक कर कहता है, चेंज कर लो, सर्दी लग जाएगी तुम्हें। इस पर विंग कहता है, अगर मुझे सर्दी लगेगी तो आप हो ना मुझे वार्म करने के लिए, मैं आपको कडल करके खुद को वार्म कर लूँगा और ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ी बेड एक्सरसाइज कर लेंगे। डोंट वरी, मैं आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करूँगा। और ये सुनकर वांग जी विंग को डेथ क्लियर देता है कि अपना मुंह बंद रखो। जिस पर विंग बस अपने सर को एक बार शेक करता है और उसके बाद विंग जाता है, उन कपड़ों को लेता है और क्लोजेट में चला जाता है। वांग जी अपने बालों वगैरह को सही करता है, अपनी वॉच को पहनता है। तब तक विंग अपने कपड़े चेंज करके आ चुका था। वांग जी मिरर में देखते हुए विंग से बोलने लगता है, अपने रूम में ही रहना, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कल तुम्हारा शाम तक तुम्हारा रूम रेडी हो जाएगा, तुम उस रूम में रहोगे। उस पर विंग रुक कर वांग जी की तरफ देख कर कहता है, आप मुझे अपने रूम से बाहर निकाल रहे हैं? इस पर वांग जी विंग मिरर में ही देखते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम अलग रूम में रहोगे। इस पर विंग आराम से एक दीवार की ठेस लगा कर कहता है, मतलब आपको डर है कि कहीं रात को मैं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाऊँ और आपके ऊपर हावी ना हो जाऊँ। ये सुनकर वांग जी बस एक ठंडी आह भरता है कि चुप, बस चुप रहो तुम। वांग जी जो कि विंग को देख रहा था और विंग जिसके चेहरे पर एक
टीजिंग स्माइल थी, जैसे कि वो वांग जी को छेड़ रहा हो। वहीं वांग जी विंग के पास आता है और विंग की उस टी शर्ट को थोड़ा सही करते हुए कहता है, अपने इस दिमाग को अपनी स्टडी में लगाओ, अपनी सक्सेस में लगाओ, ना कि मुझ पर। इस पर विंग बड़े आराम से कहता है, अब मैं क्या करूं अंकल, मेरा माइंड, मेरा सब कुछ आप ही तो हो, मेरे पास और है ही क्या आपके अलावा। अगर मैं सारी चीज़ें आप पर ना लगाऊं तो मैं किस पर लगाऊं? या फिर आप मुझे बता रहे हैं कि मैं कोई और ढूंढ लूं? बताइए, अगर ऐसी बात है तो। तभी वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, विंग। इस पर विंग हंसने लगता है और वहीं वांग जी उसके सर पर हल्का सा मार कर कहता है, अपनी शरारत बंद करो, ठीक है, आराम से रहो और कोई शैतानी नहीं। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, शाम तक वापस आ जाऊँगा, शाम तक तुम्हारा रूम तैयार हो जाएगा, रूम में रहना और आने के बाद हम साथ में डिनर करेंगे। इस पर विंग बस वांग जी को देखता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग बेड पर लेट जाता है। विंग के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ। हाँ, वांग जी के सामने भले ही कितना भी नॉर्मल, कितना भी मस्तीखोर दिखे, लेकिन था उसके दिमाग में बहुत कुछ। विंग बैठा हुआ था कि तभी वो देखता है कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। विंग देखता है तो ये उसकी वही फ्रेंड वेंचिंग, हाँ वेंचिंग का कॉल था विंग के पास। और विंग फ़ोन उठाता है तो वेंचिंग दूसरी तरफ से गुस्से से चिल्ला रही थी कि वे वशान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी वजह से मेरी जान जाते जाते बची है, तुम्हारा वो पागल अंकल, तुम एक नंबर के साइको हो, तुम्हारी वजह से मेरी जान चली जाती, तुमने मुझे अपने अंकल के सामने किसी चारे की तरह इस्तेमाल किया। विंग बस वेंचिंग की वो सारी गालियाँ सुनता है जो कि वेंचिंग उसे दे रही थी। वेंचिंग उसे बहुत ज़्यादा सुनाती है, उसे गालियाँ देती है, उसे बहुत ज़्यादा कोसती है और उसके बाद विंग एक डीप शाय करके कहता है, वेंचिंग वेंचिंग वेंचिंग, और कितना डांटने वाली हो मुझे, हाँ तुमने साल भर का तो मुझे एक बार में ही डांट दिया, अब तो कम से कम अपनी ज़बान को आराम दो, कितना बोलोगी तुम। इस पर वेंचिंग थोड़ा गुस्सा थी, लेकिन फिर वो विंग से पूछती है कि क्या विंग ठीक है। सर विंग कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें लगता है कि भी शान को कुछ हो सकता है? सर वेंचिंग कहते हैं, तुम्हारे अंकल जिस तरह तुम्हें लेके गए थे, लगा नहीं था कि तुम सही सलामत बचोगे। इस पर विंग कहता है, वेंचिंग तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। इस पर वेंचिंग कहते हैं, हाँ मैं भूल रही हूँ, तुम्हारे बेचारे अंकल को तो पता ही नहीं, उन्होंने एक शैतान को पाल रखा है। जिस पर विंग हंसने लगता है। फिर वेंचिंग कहती है, वैसे मुझे तुम्हें ये बताना था कि हम सब क्लब में मिलने वाले हैं आज रात को। जिस पर विंग डीप शाय करके कहता है, मुझे नहीं लगता वो मुझे जाने देंगे। इस पर वेंचिंग कहती है, ठीक है तो फिर तुम आराम से अपने अंकल के साथ तो रूम में एंजॉय करो, हम तो क्लब में एंजॉय करेंगे। इस पर विंग कहता है, मैं ट्राई करता हूँ आने का। जिस पर वेंचिंग कहती है, अगर सही सलामत बचे तो। इस पर विंग लिटरली एक डीप शाय करता है और उसके बाद वो आराम से वहीं लेट जाता है। विंग थोड़ी देर लेटते लेटते अपने गेम को खेलता है और बहुत सारी चीज़ें करता है, ऑनलाइन चैटिंग करता है, रील्स देखता है और उसका सारा दिन ऐसे ही बीतता है। वहीं अब हम वांग जी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस के काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी था। वांग जी शाम को जब घर आता है वो देखता है कि विंग अपने रूम में आराम से बैठा हुआ है और वो कॉल पर बात कर रहा है। वांग जी की भौहें इकट्ठी हो जाते हैं कि आखिर विंग किससे बात कर रहा है। वांग जी पास जाता है, विंग की बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि विंग अपने उन अनाड़ी दोस्तों से बातें कर रहा है। ये सुनकर वांग जी का मुंह बन जाता है, लेकिन वो विंग से कुछ नहीं कहता। उसके बाद विंग वांग जी को देखता है और अपने फ़ोन को रखकर वांग जी के पास आता है, जहाँ वो वांग जी के कोट को निकालने में उसकी हेल्प करता है। वांग जी से देख रहा था कि विंग उसकी कितनी केयर कर रहा है। ये देखकर वांग जी के चेहरे पर भी एक स्माइल आती है। उसके बाद विंग वांग जी को पानी देता है। वांग जी पानी पीकर विंग के सामने बैठकर कहता है, अरे वाह क्या बात है, इतनी सेवा, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। जिस पर वांग जी कहता है, बताओ क्या चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तुम मेरी सेवा कर रहे हो मुझे तो दाल में काला लग रहा है। जिस पर विंग कहता है, अंकल एक्चुअली आज मेरे सारे दोस्त क्लब गए हैं। और ये सुनकर वांग जी की भौहें इकट्ठी हो जाती है, जैसे वो समझ गया हो।
और वांग जी बिना विंग की पूरी बात सुने कहता है तुम क्लब नहीं जा सकते। इस पर विंग कहता है लेकिन, तभी वांग जी कहता है मैंने कहा ना। इस पर विंग पाउट बनाकर कहता है ओके फाइन, मैं नहीं जा रहा। और वांग जी देखता है कि विंग ने उसकी बात कितनी जल्दी मान ली। ये सुनकर वांग जी को थोड़ी खुशी होती है। फिर वो विंग की तरफ देखता है जिसने पाउट बना रखा था और वो काफ़ी क्यूट लग रहा था। ये देख कर वांग जी उसके गालों को पिंच करता है और फिर वो अपने कपड़े चेंज करता है। उसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर वांग जी विंग को उसके रूम में छोड़ता है, जहाँ विंग अपने रूम को देखता है जो कि विंग की पसंद का था। विंग जाता है और बेड पर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद आने का कोई दिखता ही नहीं कि उसे नींद आ ही नहीं रही। वांग जी इधर उधर बेड पर लौटता है लेकिन उसे फिर भी नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद विंग ऐसे ही बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। वो बाहर की तरफ देखने लगता है और फिर उसके बाद वो दोबारा बेड पर जाता है और अब उसे नींद आ जाती है। वो जल्दी ही गहरी नींद में चला जाता है। वहीं वांग जी जो कि अभी अपने रूम में बैठा हुआ था, वांग जी जो कि कुछ सोच रहा था और स्मोकिंग कर रहा था। वांग जी करीब रात के 1 बजे जाकर सोता है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स थे जिनके बारे में वो सोच रहा था। और सुबह सुबह वांग जी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग देखता है कि वांग जी जा चुका है। ये देख कर विंग एक डीप शाय करता है। उसके बाद विंग अपने कॉलेज के लिए जाता है क्योंकि आज उसका फर्स्ट डे था। हाँ, आज उसके कॉलेज का फर्स्ट डे था, इसलिए विंग जल्दी तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आता है। तभी वो देखता है कि जो लूसी है, यानी कि जिन लूसी, वो सोफे पर चिंगन जुन के साथ बैठी हुई है और उनके साथ हंसकर बात कर रही है। वो दोनों बहुत ही प्यार से आराम से बात कर रहे हैं और विंग को देखकर जिन लूसी एक पल के लिए विंग को देखते रह जाती है क्योंकि इस लड़के को उसने कंपनी में भी देखा था और यहाँ भी। तभी चिंगन जुन विंग को देखकर अपनी कड़क वॉइस में कहते हैं विंग, और जैसे ही लूसी का कानों में विंग जाता है, उसके चेहरे पर जो स्माइल आई थी लिटरली वो बिल्कुल गायब हो जाती है और वो विंग को घूर कर देखने लगती है। और वहीं विंग जो कि लूसी को इग्नोर करता है और चिंगन जुन की तरफ देख कर कहता है यस। इस पर चिंगन जुन विंग को घूर कर कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ग्रीट करना चाहिए? इस पर विंग कहता है और क्यों? इस पर चिंगन जुन कहते हैं तुम्हें पता है ना मैं वांग जी का फादर हूँ। इस पर विंग कहता है मेरे तो नहीं है ना, मैं सिर्फ एक इंसान की रिस्पेक्ट करता हूँ इस पूरे घर में और वो इंसान मेरे अंकल हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस पर चिंगन जुन कहते हैं और मैं तुम्हारे उस अंकल का फादर हूँ। तभी लूसी कहती है और मैं तुम्हारी आंट। जिस पर विंग लूसी की तरफ देख कर एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है तुम सिर्फ नाम की उनके फियांसे हो, आज तक जितना मुझे पता है अंकल ने तुम्हें टच तक नहीं किया। और मुझे नहीं लगता कि वो फ्यूचर में भी ऐसा कुछ करेंगे, इसलिए जो तुम्हारे ये ड्रीम है इन्हें ड्रीम तक ही रहने दो। और ये बोलकर विंग वहाँ से निकल जाता है और लूसी तिलमिला कर बस विंग को देखे जा रही थी। चिंगन जुन जो कि अब लूसी को देख रहे थे, लूसी पैर फटकती है तभी चिंगन जुन लूसी से कहते हैं लूसी। इस पर लूसी चिंगन जुन की तरफ देखने लगते हैं। चिंगन जुन अब लूसी को समझाते हैं, कहते हैं लूसी मुझे पता है कि एक फादर होने के नाते मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना कि वांग जी कैसा है, वो इतनी ईजीली तुमसे शादी नहीं करेगा। भले ही उसने तुमसे सगाई कर ली लेकिन वो शादी के लिए इतनी ईजिली नहीं मानेगा। इस पर लूसी थोड़ा डर जाती है, उसे लग रहा था कि कहीं चिंगन जुन ये ना कहते कि वो वांग जी से सगाई तोड़ दे। इसलिए लूसी जल्दी से कहती है कि अंकल मैं वांग जी का वेट करने के लिए तैयार हूँ। इस पर चिंगन जुन कहते हैं तुम कितना वेट करोगे? पूरे 10 साल। 10 साल कम नहीं होते लूसी, तुमने 10 साल वेट किया है। इस पर लूसी कहते हैं मैं पूरी उम्र वेट करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं सिर्फ वांग जी से प्यार करूँगी। ये सुनकर चिंगन जुन कहते हैं आई नो तुम सिर्फ वांग जी से प्यार करोगे, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम। इस पर लूसी जो कि चिंगन जुन की तरफ देख रही थी। तभी चिंगन जुन कहते हैं मुझे पता है एक फादर होने के नाते मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक तुम्हें वांग जी के करीब जाना चाहिए। अगर तुम दोनों एक हो गए तो उसके बाद ये लड़का चाहकर भी तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा। और वांग जी को तुम जानती हो, अगर उसने गलती से भी तुम्हारे साथ रात बिता ली तो वो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। भले ही गिल्ट में ही सही, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम उसकी जिम्मेदारी बन जाओ, अगर वो तुम्हें नहीं छोड़ पाएगा। और ये सुनकर लूसी के चेहरे पर वैसे एक शैतानी स्माइल आ गई हो कि हाँ वो तो यही चाहती है ना, हाँ वो इन दोनों को दूर करना चाहती है। उसके पास इससे बेस्ट
बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा। लूसी इसी बारे में सोचने लगती है। वहीं चिंगन जुन जो कि लूसी को देख रहे थे, इस पर लूसी उनके हाथ पर अपना हाथ रख लेती है और कहती है, अंकल नहीं करूँगी, आप बस फिक्र मत कीजिए, मैं वांग जी को अपनी तरफ करके रहूँगी। ये लड़का चाहकर भी वांग जी को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। जिस पर चिंगन जुन लूसी की आंखों में देखकर कहते हैं, लूसी मुझे तुमसे यही उम्मीद है, तुम जानती नहीं ये लड़का इतना शरीफ नहीं है। ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो कोई अच्छे इंसान नहीं है, और उन लोगों के काम भी अच्छे नहीं हैं। उन लोगों की वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा हर्ट हो। एक बार मेरा बेटा हर्ट हो चुका है, अब दोबारा मैं नहीं चाहता कि वांग जी का दिल टूटे। इसलिए इस लड़के को उसकी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दो। बाद में इस लड़के को मैं देख लूँगा। हाँ वांग जी भले ही इसके कितने भी केयर करता हो, लेकिन एक बार अगर तुम उसकी वाइफ बन गई तो वो तुम्हारी हर बात मानेगा। ये सुनकर लूसी स्माइल करती है और वो चिंगन जुन को बिलीव दिलाती है। अभी हम शाम का समय देखते हैं जहाँ विंग अपनी कॉलेज वगैरह की सारी क्लासेस लेकर वापस आ रहा था, और इसके साथ वांग जी भी था। हाँ, वांग जी ने विंग को पिकअप कर लिया था और वो दोनों साथ में ही आ रहे थे। विंग के चेहरे पर एक स्माइल थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, जिसे बहुत अच्छा लगा कॉलेज में। और वांग जी देख रहा था कि विंग कितना खुश है, उसे भी अच्छा लग रहा था कि चलो विंग की लाइफ में फिर से नॉर्मल स्टेट में तो आई उसकी लाइफ। और विंग और वांग जी घर आते हैं। वो देखते हैं कि चिंगन जुन ने सबके लिए डिनर बनाया है। विंग कपड़े वगैरह चेंज करता है, उसके बाद वांग जी भी कपड़े वगैरह चेंज करके वो लोग आते हैं और डिनर करते हैं। जहाँ डिनर करने के बाद वांग जी अपने स्टडी रूम में चला जाता है। विंग अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वो देखता है कि रास्ते में लूसी है, जिसने लिटरली बहुत रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई है। उससे उसके कर्व साफ दिख रहे थे और वो इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर पागल हो जाए। हालांकि वो खूबसूरत थी और अब तो वो बहुत बहुत ज़्यादा टैम्पटिंग लग रही थी। वो अपने लिप्स को, जिन पर उसने चेरी रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी, उसे हल्का हल्का अपने फिंगर से टच कर रही थी, जैसे कि वो अपने लिप्स की लिपस्टिक को थोड़ा ठीक कर रही हो। वहीं विंग जो कि अपने रूम में जा रहा था, तभी लूसी विंग को देखती है और वो विंग को देखकर कहती है, विंग। उसकी आवाज़ इतनी सेडक्टिव थी कि एक पल के लिए विंग रुक जाता है और फिर वो बिना लूसी की तरफ देखकर कहता है, यस। इस पर लूसी कहती है, विंग क्या मेरी लिपस्टिक ठीक है? और ये सुनकर विंग अपनी आंखें छोटी करके लूसी को देखता है कि उससे क्यों पूछ रही है। ये दोनों तो राइवल है ना, तो फिर लूसी विंग से क्यों पूछ रही है? जिस पर विंग उसके लिपस्टिक देखकर कहता है, मैं जान सकता हूँ कि ये तामझाम किस लिए? तुम इस तरीके से चुड़ैल क्यों बनी हो? तुम चुड़ैल हो, लेकिन अपनी असलियत ऐसे थोड़ी ना दिखाते हैं लूसी। अरे सुनकर लूसी चिढ़कर कहती है, विंग। जिस पर विंग कहता है, क्या हो? मतलब अपनी रियलिटी जानकर तुम्हें गुस्सा आ गया? क्या कर सकते हैं, चुड़ैल तो तुम हो ना। तुम्हारे पास लंबे लंबे नाखून हैं, दांत है, और अब तुमने ये लिपस्टिक लगा के प्रूफ कर दिया है कि तुम्हें ब्लड सकिंग डीमन हो। और ये बोलकर विंग जाने लगता है। तभी लूसी विंग का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है कि अगले ही पल विंग उसे 2 कदम दूर होकर कहता है, डोंट टच मी। गलती से भी टच मत कर देना मुझे। ये सुनकर लूसी अब विंग को देखने लगती है, जहाँ विंग अब लूसी को बहुत गुस्से से देख रहा था। इस पर लूसी विंग के थोड़ा पास आती। हाँ, वो विंग को टच नहीं करती, लेकिन उसके बहुत करीब आती है और विंग को उसके बॉडी से आने वाली वो सेंट, जो कि विंग को लिटरली इरिटेटिंग लग रही थी, वो फील हो रही थी। और विंग वहाँ पर स्टैचू की तरह खड़ा था। लूसी बिल्कुल विंग के करीब आती है और विंग की आंखों में देखते हुए कहते हैं, वे वशान। वैसे सच बताऊँ ना, जब मैंने तुम्हें कंपनी में देखा था, आई रियली इम्प्रेस यू। मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई थी कि इतना हॉट एंड हैंडसम लड़का कंपनी में। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम वे वशान हो, तुम यकीन नहीं कर सकते, आई हेट यू। मुझे नफरत हो गई तुमसे उसी वक्त। ये सुनकर विंग कहता है, और रियली थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम तुम मुझसे नफरत तो हुई, क्योंकि मुझे तो तुमसे घिन आती है। अरे बोलकर विंग पीछे हटने वाला था, तभी लूसी कहती है, विंग वैसे तुम्हें पता है मेरी लिपस्टिक इतनी ज़्यादा मैस क्यों हुई है? मुझे पता है कि मेरी लिपस्टिक ठीक नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं और वांग जी
कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए थे, तो वांग जी से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने मेरे लिप्स को बहुत ही पैशनेटली किस किया, जिस वजह से मेरी लिपस्टिक ख़राब हो गई। और देखो, उसने तो मेरी ड्रेस तक फाड़ने की कोशिश की। ना, वो बहुत वाइल्ड है। अब मैं क्या करूँ, मैं उसे कैसे कंट्रोल करूँ? उससे कंट्रोल ही नहीं होता। वो जब देखो तब मेरे ऊपर टूटने को तैयार होता है। अब मैं भी क्या करूँ? हाँ, कितना रोकूं उसे? मैं उसे कहती हूँ कि शादी तक वेट करो, लेकिन उससे होता ही नहीं। इसलिए तो जब भी उसे मौका मिलता है वो मेरे साथ बेड पे आ जाता है, और आज रात भी उसका यही प्लान है। और ये सुनकर विंग की जो फिस्ट थी वो क्लेंच हो रही थी, तो बिल्लू से एक स्मक के साथ कह दिया, आई नो कि तुम अभी छोटे हो, बट यू नो व्हाट, ना कि जब एक लड़का और एक लड़की करीब आते हैं तो वो मोमेंट कितना अमेजिंग होता है। जब मैं वांग जी के उन एप्स को अपनी फिंगर से टच करती हूँ तो वांग जी का रिएक्शन देखने लायक होता है, और जब वो थक जाता है, उसके चेहरे पर जो पसीना आता है, उसकी वो थकी हुई सांसें, उसका वो टायर्ड फेस, और साथ में उसका वो स्वेटिंग फेस, लिटरली विंग, वो सीन कितना अमेजिंग होता है, ना। और ये बोलते हुए वो विंग को देख रही थी जैसे कि वो विंग को लिटरली चैलेंज कर रही हो, और वही विंग जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हाँ, वो जानता है कि लूसी और वांग जी के बीच कुछ नहीं हुआ। हाँ, विंग जानता है, लेकिन ये बातें उसे ट्रिगर कर रही थी। तभी लूसी अपने एक फिंगर को जैसे ही विंग के शर्ट के पास रखने वाली थी कि तभी विंग कहता है, डोंट यू डेयर, एंड डोंट यू डेयर, गलती से भी मुझे उंगली मत करना। और ये बोलते हुए विंग की वॉइस बिल्कुल कोल्ड हो गई थी, जिससे लूसी अंदर तक काँप जाती है। तभी विंग उसकी आंखों में देखकर कहता है, क्या तुम भूल गई कि जब मैं 8 साल का था तो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? उस वक्त तो तुम बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा, इसलिए मुझसे दूर रहो और मुझे प्रोवोक करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम मुझे झेल नहीं पाओगी। और ये बोलकर विंग लूसी के वहाँ से निकलकर अपने रूम में आता है, और जैसे ही विंग दरवाज़ा बंद करता है, विंग उस दरवाजे से अपने सर को लगा लेता है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, और उसकी आंखों से अब आंसू गिर रहे थे। हाँ, आखिर ये प्यार चीज़ ही ऐसी है। विंग जो कि वांग जी के सामने इतना स्ट्रॉन्ग बनता है, अब उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। विंग को बहुत बहुत हर्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा हर्ट। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि लूसी की बातें आज ना सही, कल तो सच होगी ना। वांग जी कभी तो लूसी से शादी करेगा ना। आखिर विंग है ही कौन उसका? वांग जी ने तो सिर्फ उसे कहीं से उठा कर लेकर आया है। उसका और वांग जी का तो कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन विंग वांग जी को नहीं छोड़ सकता। वो पागल है उसके लिए। विंग वांग जी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। वो भला वांग जी को कैसे छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं, वो वांग जी को नहीं छोड़ सकता। विंग यही सब सोच रहा था, उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे। विंग जाता और अपने बेड पर गिर जाता है, उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। विंग उस छत को देख के जा रहा था, लेकिन उसकी आंखें बस रो रही थी। विंग के दिमाग में सिर्फ लूसी की बातें चल रही थी, जो लूसी ने अभी विंग से बोला था। विंग की फिस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी, उसकी नसें साफ साफ दिख रही थी, उसकी पाम बिल्कुल वाइट हो चुकी थी, और विंग के लिप्स जिन्हें वो बाइट कर रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था, विंग को रोना आ रहा था। उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, सब कुछ मैसअप हो रहे थे, सब कुछ मैस डाउन हो रहे थे। विंग बिल्कुल क्रेजी हो रहा था। विंग ऐसे ही बेड पर लेटा पता नहीं कब कैसे सो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जो कि अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा खुलता है। वांग जी को लगता है कि विंग आया होगा, इसलिए वो बिना नज़र उठाए ही कहता है, विंग, मैंने कहा ना कि मैं जल्दी ही अपने रूम में जाकर सो जाऊँगा, तो तुम जाओ और जाकर रेस्ट करो, तो मैं सुबह कॉलेज भी जाना है। तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। वांग जी अपनी नज़र उठाकर कहता है, विंग, लेकिन वांग जी बीच में रुक जाता है जब वो सामने लूसी को देखता है, जो कि उसी रिवीलिंग ड्रेस में वांग जी के सामने थी। लूसी चलते हुए बड़ी ही नज़ाकत से वांग जी के सामने आती है, और उस डेस्क से, उस टेबल पर अपने हाथ को टिकाकर धीरे से वांग जी की तरफ झुकने लगती है। और वांग जी जो कि बस लूसी को एक टक
देखे जा रहा था। वहीं लूसी वांगजी के करीब जाने लगती है, बहुत करीब। तो चलिए मिलता है इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी, और आपको स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में बताइए। और आपके कमेंट लिटरली बहुत बहुत कम होते जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं स्टोरी को सच में बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगी। और रही बात वन शॉट की, तो अभी मेरे दिमाग में है तो सही एक वन शॉट, पर मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है। और जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं आपके लिए वन शॉट ज़रूर शेयर करूँगी, और मेरे अकॉर्डिंग आपको वन शॉट बहुत पसंद आएगा। आपको वन शॉट बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर आपकी डिमांड हुई तो मैं उसे बड़ी स्टोरी में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि हालांकि वो एक है लॉन्ग स्टोरी, बट मैं उसे वन शॉट में कर दूँगी। तो चलिए बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।